Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss general anatomy of bone part 3. So part 3 general anatomy में हम पढ़ेंगे mainly the epiphyses. First of all, what are the parts of the long bone? उसके बाद ही करते हैं what is epiphysis. So typical long bone के parts होते हैं. This is typical long bone. कोई भी एक type of typical long bone है. इसमें देखिए these are the epiphyses. So upper एंड द लोअर एंड ऑफ द बोन आर नोन एज द एपिफाइसिस, जो आज का मेन हमारा टॉपिक है. देन एपिफाइसिस के बीच वाला दिस इज द मेटाफाइसिस, अपर एंड लोअर साइड, एंड द इंटरवीनिंग शाफ्ट इज द डायफाइसिस. सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग बोन. जब बोन डेवलप हो रही होती है, यंग बोन, उसके ये पार्ट्स होते हैं. जब बोन फुल डेवलप हो जाती है तो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं अपर एंड, लोअर एंड एंड इंटरवीनिंग शाफ्ट. सो दीज आर द पार्ट्स. अगर मैं बोन का कट सेक्शन लूं तो बोन का अंदर वाला स्ट्रक्चर जो येलो कलर में है, दिस इज बोन मैरो. अदरवाइज बोन का आउटर पार्ट यू कैन अप्रिशिएट दिस इज द कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन एंड इनर इज द स्पॉन्जी हनीकॉम्ब लाइक पार्ट. दिस इज द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन. सो एपिफाइसिस मेनली लेक्चर इज द टाइप्स ऑफ द एपिफाइसिस. शॉर्ट नोट आता है, अदरवाइज मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट भी आता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एपिफाइसिस? व्हाट इज एपिफाइसिस? Epiphyses are the ends of long bones, upper end as well as the lower ends of the long bone are known as epiphyses. Question: they ossify secondary, they have secondary ossification center. ये secondary ossification center से बनते हैं. Types, 4 types होती हैं. pressure epiphysis, traction epiphysis, atabastic and the aberrant epiphysis. First of all the pressure, नाम से बता रहा है pressure. सो टर्म से याद करिए, प्रेशर एपिफाइसिस. प्रेशर एपिफाइसिस है क्या? बोन के उस एरिया में जहां पर आसपास के मसल्स की वजह से प्रेशर पड़ेगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी बोन में प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर की वजह से जो जो एपिफाइसिस बनते हैं, जो बोन के अपर एंड लोअर एंड बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रेशर एपिफाइसिस. सो द प्रेशर एपिफाइसिस आर रीजन्स ऑफ बोन्स लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स. सो एंड में होगा लॉन्ग बोन के, वो हमने पहले बात की. एंड here growth of the bone will occur. So these are typically found in the bone which have more stress or the mechanical stress like shoulder joints, hip joint. इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है, उसकी वजह से प्रेशर एपिफाइसिस यहाँ हमें मिलते हैं. So these epiphyses will involve in growth of the bone, हमने बात कर ली, in childhood as well as in adolescence, and they are crucial to maintain the function of a joint. So ये जॉइंट से रिलेटेड हैं, तो दीज एपिफाइसिस आर क्रूशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ए जॉइंट. जैसे जैसे बोन मैच्योर होती है, दीज आर द साइट्स, दीज एपिफाइसिस आर द साइट्स फॉर अटैचमेंट्स ऑफ मसल्स और द लिगामेंट्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द अवर बॉडी. इनकी अप्लाइड एनाटॉमी, प्रेशर एपिफाइसिस की अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? हमने बोला है प्रेशर एपिफाइसिस आर द एरिया फ्रॉम वेयर बोन विल ग्रो. तो इफ देयर इज डैमेज टू दिस एरिया, प्रेशर एपिफाइसिस को किसी भी रीजन से, एक्सीडेंट से या किसी भी रीजन से इनका डैमेज होता है, तो बोन की डेवलपमेंट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, अगर लेफ्ट साइड की फीमर के प्रेशर एपिफाइसिस पे अगर कोई डैमेज होता है और वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता, देन लेफ्ट साइड का लिम्ब बेबी का शॉर्ट रह जाएगा एज कम्पेयर टू राइट साइड. सो दिस इज द क्लिनिकल एविडेंस. होते कहाँ है? एग्जाम्पल, हेड ऑफ फीमर, हमने बात कर ली हेड ऑफ फीमर. देन द ह्यूमरस, लॉन्ग बोन के अपर एंड लोअर एंड पे होते हैं जहां पर ग्रोथ होती है. सो दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चन, कहां पर प्रेशर एपिफाइसिस मिलेंगे हमें. एंड द लोअर एंड ऑफ द रेडियस. नेक्स्ट इज द ट्रैक्शन एपिफाइसिस. ट्रैक्शन से वर्ड आया ये, ट्रैक्शन एपिफाइसिस. सो दीज आर द एपिफाइसिस व्हिच आर फाउंड बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द मसल अटैच टू द बोन. सो बोन को मसल अटैच है, जैसे जैसे ग्रोथ होगी ये मसल बोन का पुल करेंगे. बिकॉज ऑफ दिस बोन विल रिमोडिफाई टू इटसेल्फ, तो अपनी शेप को रिमोडिफाई करेगी, और प्रेशर की ट्रैक्शन की वजह से दीज आर नोन एज द ट्रैक्शन एपिफाइसिस. सो ये कहाँ मिलेंगे हमें? द एरिया वेयर मसल्स आर अटैच्ड, जहाँ मसल अटैच होंगे, टेंडन अटैच होंगे और बोन को पुल फोर्स करेंगे, वहाँ ये ज़्यादा मिलते हैं. ये भी बोन की शेप बनाने में हेल्प करते हैं एज वेल एज फंक्शन ऑफ द जॉइंट में हमारी हेल्प करते हैं.
दे आर ऑलवेज नॉन आर्टिकुलर। क्वेश्चन है ये, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जो भी आर्टिकुलर लाइक दिस, ये कैप्सूल होगा। जब हम जॉइंट पढ़ते हैं, हम फाइब्रस कैप्सूल पढ़ते हैं। सो यहाँ तक का एरिया जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये आर्टिकुलर एरिया है। बट आपने देखा जो हमने लास्ट स्लाइड में किया, दिस वाज द प्रेशर एपिफाइसिस, दिस वाज द प्रेशर एपिफाइसिस। सो प्रेशर एपिफाइसिस आर आर्टिकुलर, ये जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ट्रैक्शन एपिफाइसिस आर ऑलवेज नॉन आर्टिकुलर। देन दे विल गिव अटैचमेंट टू द डिफरेंट मसल्स, वो हमने बात कर ली। दीज आर, दे विल ऑलवेज ओसिफाई लेटरल देन प्रेशर। सो प्रेशर फर्स्ट आता है, ट्रैक्शन सेकंड होती है। यहाँ से आप याद कर सकते हो, प्रेशर एपिफाइसिस पहले है, देन ट्रैक्शन एपिफाइसिस होता है। कहाँ मिलता है हमें? द ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ ह्यूमर, यू कैन appreciate from this diagram. These are the greater and lesser trochanter of humor. Same, we have the greater and lesser tubercle of humerus. They are the traction epiphyses. Next we have atavistic. Atavistic term का meaning होता है the vestigial और rudimentary. इसका मतलब क्या हुआ? Normally जो लोअर मैमल्स हैं उनमें ये इंडिपेंडेंट बोन होती है, लेकिन हम में ये इंडिपेंडेंट बोन नहीं है। हम में ये बोन किसी और बोन से फ्यूज हुई। वाई? टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। सो लोअर मैमल्स में एटावेस्टिक आर सेपरेट, इन अस, इन ह्यूमन बीइंग दे आर नॉट सेपरेट, दे आर फ्यूज्ड विद द बोन। किसी ना किसी बोन के साथ फ्यूज होते हैं, क्योंकि ये वहां से न्यूट्रिशन लेंगे। सो इनको ही बोलते हैं पैरासाइट। सो ये पैरासाइट हैं क्योंकि दूसरे की न्यूट्रिशन पे ग्रो करते हैं। सो दीज आर द पैरासाइट्स, एटावेस्टिक आर पैरासाइट। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। सो डायग्राम में देखिए, दिस इज स्कैपुला, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कोराकोइड प्रोसेस। हियर दिस प्रोसेस इज द कोराकोइड प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस of scapula is a very good example of atavistic epiphysis, and the posterior tubercle of talus which is known as os trigon. अगर talus bone का posterior tubercle separate होता है like this normally lower mammals में, लेकिन हम में ये separate bone नहीं है, तो ये talus के साथ ही attached होता है। That's why this is known as the atavistic epiphysis. Then एबरेंट एटाफाइसिस। एबरेंट मीनिंग है इसका अनयूजुअल या एटिपिकल। अनयूजुअली दैट मीन्स ये वो वाले एपिफाइसिस हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं। लॉन्ग बोन्स के शॉर्ट एंड में होते हैं, मोस्टली शॉर्ट लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनमें होते हैं। टाइप ऑफ लॉन्ग बोन्स या टाइप ऑफ बोन्स के लिए आप फर्स्ट लेक्चर ऑफ बोन से देखिए, उसमें क्लासिफिकेशन दी है। तो ये मोस्टली शॉर्ट लॉन्ग बोन्स में हमें मिलते हैं। दीज आर द अनयूजुअल एपिफाइसिस एंड they are mostly present on the head of the metacarpals, like here these are the metacarpal, इनके head के पास these are the epiphyses. Mostly metacarpal जो हैं normally epiphyses appear at the base of the first metacarpal bone, but the atavistic epiphysis is present on the head, near the head. अदरवाइज तो मैक्सिमम बेस के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एटावेस्टिक इज प्रेजेंट नियर द हेड ऑफ दिस बोन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एपिफाइसिस. सो इन दिस स्लाइड वी विल रिवाइज द टाइप्स ऑफ द एपिफाइसिस. सो फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, हम देखेंगे ये कौन सी एपिफाइसिस है, देन ये वाली कौन सी है. दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू. सेकेंड डायग्राम में एंड द थर्ड डायग्राम में. सो आंसर्स हैं इनके. These two are the pressure epiphyses, these two are the traction epiphyses, and these two are the atavistic epiphyses. So thank you. If you have any question, any query, you can comment me or ask me. Like my channel, subscribe it and share it.